नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम अभी तक द्वितीय खंड की कथा कह रहे थे, लेकिन कल हमारी द्वितीय खंड की कथा समाप्त हुई। हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी से कथा कह रहे हैं और उस दिन हमें एक ही कथा भाई कृष्ण जन्म की, और वो थी द्वितीय खंड में। सो हमने द्वितीय खंड की कथा आप सभी को सुनाई और हमसे भूल हो गई थी कि हमने प्रथम खंड की नहीं सुनाई थी। हमें पहले प्रथम खंड की सुनाना था, फिर द्वितीय खंड की। लेकिन उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसलिए मुझे वही अच्छी लगी। अब हमारी द्वितीय खंड की कथा समाप्त हो गई है। अब मैं प्रथम खंड की कथा कहूँगी। और आज मकर संक्रांति भी है। आज से सूर्य देवता दक्षिण से उत्तर की ओर अग्रसर होंगे, उत्तरायण होंगे। और भीष्म पितामह का प्रण भी था कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब हम अपने प्राण त्यागेंगे। तो आज ही के दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राण को त्यागा था। आज से मैं प्रथम खंड की कथा कहूँगी और प्रथम खंड की प्रथम कथा है हमारी नारद जी की भक्ति से भेंट। सूत जी कहते हैं, शानकादि ऋषियों, जब श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ था, अभी उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था कि वे वन निकल गए थे। वन के लिए चले गए, तपस्या करने के लिए। इधर जब व्यास जी ने देखा कि हमारा पुत्र वन की ओर जा रहा है तपस्या करने, तो पीछे पीछे भागने लगे और बोलने लगे, बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो। और उस समय वृक्ष इतने तन्मय थे कि श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे श्री सुखदेव जी मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा कही। सूत जी कहते हैं, एक दिन नारद जी, जब कलयुग आ गया था तो नारद जी इधर उधर विचर रहे थे। उनका मन नहीं लगा पृथ्वी पर। उन्होंने सोचा अब पृथ्वी पर कलयुग आ गया है, कहीं रहने लायक नहीं है, कोई भी तीर्थ अब ठीक नहीं है। तो जा रहे थे, इधर सब लोग मिले और उनसे नारद जी से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो नारद जी बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। और नारद जी एक कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि मैं जा रहा था, तभी एक स्त्री मुझे दिखी। उसके पास 2 पुरुष थे और ढेर सारी स्त्रियां थीं, उन्हें घेरे हुए बैठी हुई थीं और वो स्त्री विलाप कर रही थी। मैं जा रहा था, लेकिन उस स्त्री ने बुलाया, अरे महात्मा जी ठहरिए। मैं ठहर गया, उसके पास आया, बोला, देवी क्या बात है। तो उसने कहा, महात्मा जी आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। मेरे भाग्य कितने अच्छे हैं जो मुझे आपके दर्शन हुए।
नारद जी ने पूछा, आप कौन हैं और इस तरह विलाप क्यों कर रही हैं? ये स्त्रियां कौन हैं? ये दो पुरुष कौन हैं? तो वो स्त्री बोलने लगी, नारद जी, मेरा नाम भक्ति है और ये दो मेरे पुत्र हैं। इनके नाम हैं ज्ञान और वैराग्य। और ये जो ढेर सारी आप स्त्रियां देख रहे हैं, ये गंगा, जमुना, गोदावरी इत्यादि नदियों की देवी हैं। और ये मेरे जो दोनों पुत्र हैं, ये वृद्ध हो चुके हैं, इनका शरीर जर्जर हो गया है। मैं भी इन्हीं की तरह वृद्ध थी, लेकिन मैं वृंदावन गई, मैं ब्रज गई। जब जब ब्रज जाती मैं जवान हो जाती। और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े हो गए हैं। मैं तरुण हूँ और मेरे पुत्र बूढ़े। मुझे बहुत दुख है, ये सब बहुत दुखी हैं। और आपको करना एक और मैं बहुत दुखी हूँ इनको लेकर। इधर कलयुग भी आ गया है, उससे भी मुझे काफ़ी दुख है। तो नारद जी कहते हैं, आप सही कह रही हैं, कलयुग जो है ये बहुत ही बुरा है। इसमें सभी स्थान स्वच्छ नहीं रह गए हैं। कोई भी स्थान देखने या सुनने योग्य नहीं है। कलयुग को देखना ही नहीं शुभ है। यहाँ की कलयुग की किसी भी वस्तुओं को देखना शुभ नहीं है। कलयुग में लोग आपस में लड़ते भिड़ते हैं। सच में कलयुग बहुत ही बेकार है। कलयुग में किसी का उद्धार नहीं हो सकता, बस हो सकता है तो भक्ति से हो सकता है। लेकिन अभी स्वयं भक्ति ही नारद जी से ये पूछ रही हैं। नारद जी इस प्रकार कहते हैं, तो जो भक्ति रहती हैं वो कहती हैं, आप कितने महान हैं, आपने हमें ये सब बताया। तो आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। कल की हमारी कथा है नारद जी का उद्योग। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।